चलिए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज चक्रवृद्धि ब्याज में टाइप 8 तक हो गया है ना। आज चलेगा दोस्तों टाइप 9। ठीक है, एकदम डिटेल्स आपको पढ़ा दिया जाएगा, जो भी पढ़ा दिया जाएगा, जिससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा दोस्तों, चाहे आप जो भी एग्जाम दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए टाइप 9 में पहला सवाल देखिएगा। और जितना भी सवाल हम पढ़ाएंगे, अगर हल्का साफ आता रहेगा, हमारे डंके चोट कहती गारंटी के साथ 80% सवाल आप ओरल लगाओगे। डंके चोट कहते हैं हम 80% सवाल, चाहे जो भी चैप्टर रहेगा, हम ओरल लगाने की क्षमता रखते हैं। अभी क्या है, ओरल है। कैसे ओरल है, बात समझिएगा। देखा, किसी धन पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 200 रुपये है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, समझिएगा, अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया। सही है ना। देखा, 1 वर्ष का साधारण ब्याज अगर 100 रुपया है बालक, तो दूसरे वर्ष साधारण ब्याज 100 रुपये होगा कि नहीं। 200 हो गया। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज रहे तो बालक इस 100 जाए मूलधनम जुड़ेगा, तो इसका भी 5, तब इसका भी कितना लगेगा, 5%। तो इसका 5% कितना, 5, तो भैया हो 205। हाँ, का बहुत सोचना है, पूछना है। आपको बताए ना, सवाल धज्जियाँ उड़ा दें, सब ओरल है। 80% डंके चोट कहते हैं, 80% सवाल हम ओरल लगाने की क्षमता रखते हैं। ये ओरल हो गया ना। 100 200 100 जब जुड़े होकर 5% 5 आ गया ना यार, 205 हो गया बस। हो गया। चलिए नेक्स्ट, किसी कोई डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट, और एक फार्मूला बता दें। हाँ, मेथड 2 दूसरा बता दें। देखिएगा मेथड 2, अगर मेथड 2 की बात करें हम, देखिएगा, किसी धन का 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज। अगर हम आपसे कह दें 5% के वर्ष के दर से साधारण ब्याज, अगर 1 वर्ष का 5% ब्याज है, 2 वर्ष का 10%, और 10% बराबर यही कितने के, 200 के। सही है। 1 बराबर कितने के, 20 के। अगर यही चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, सॉरी यहाँ ESI है, तो CI कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। 10% का सक्सेसिव परसेंटेज निकालो, 5 5 10 5 25, 10.25, 10.25% बराबर कितने के, 10.25 गुणे कितना, 20 हो गया बालक। गुणा करा दोगे 205 आ जाएगा। ठीक है, का है ना। अब सुनिए, जब आपको साधारण ब्याज पूछे तो ई वाला बड़ा बेटर लगे। जब आपके चक्रवृद्धि, जब आपके यहाँ पे साधारण ब्याज का मान दिया रहेगा, ई वाला बहुत बेटर रहे। जब चक्रवृद्धि ब्याज का मान दे रहे, तब ई वाला बहुत तब यहाँ से लगेगा। सही है, लेकिन जानना है दोनों। डाउट है किसी को? नो डाउट। दोनों में से कोई भी मेथड लगाइए। सही है, आगे बढ़ा जाए। चलिए लगाइए। देखा, किसी धन पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 300 रुपये हो, तो चक्रवृद्धि ब्याजवा कितना होगा। बोल दो, तुरंत बोलो। 331। देखा था, ओरल बहुत सही। 331 राइट है, आंसर है, बहुत बढ़िया। हाँ, अगर फ्रैक्शन मान सही है, फ्रैक्शन मान 33.1 हो, 30% बराबर 300 के, 30% बराबर 300 के, 1% बराबर 10 के, 33.3% बराबर कितने के, 333.1, मतलब कितना आ जाए, 331 आ जाए। कहाँ 10 गुणा कराओगे, 1 दशमलव इधर चला जाएगा। सही है, बहुत सही। अगर आप ऐसे निकालो तो भी ठीक है, अगर आप ऐसे निकाल लो तो भी ठीक है। देखिए मेथड 1, अगर मेथड 1 की बात करें हम, अगर आप कितना 3 वर्ष है बालक, देखिएगा, अब 3 वर्ष है, अगर आप कह सकते हो, देखिएगा 3 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपये है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये। 100 यहाँ, 100 यहाँ, 100 यहाँ, सहमत हो इस बात से। लेकिन जब आप दूसरे में आओगे, ई वाला जाए उसमें जुड़ जाएगा। अब इसका भी 10% कितना, 10। सही है।
जब तीसरे में आओगे इस 100 दोनों जुड़े तो 10 यहाँ कितना 20 और इसका 10 का 10% 1 100 200 300 320 330 331 ये हो गया। अब मेथड 2 आ जाइए फ्रैक्शन मान पे। अगर हम आपसे कह दें फ्रैक्शन मान वाली बात करने बालक, अगर हम फ्रैक्शन मान वाली बात कर दें तो एसआई जो होगा एक वर्ष का 10% है तो 3 वर्ष का कितना 30% हो गया। यही 30% बराबर कितने के 300 के। अब सीआई का, अब ये सब याद होना चाहिए, सीआई का सक्सेसिव 10% 3 वर्ष का कितना 33.1 ना, कितना बालक 33.1%। एक कट जाएगा, एक बराबर कितने के 10 के। अब गुणा कर दो 33.1 गुणे कितना 10 है, दशमलव हट जाएगा 331। डाउट है का? नो डाउट। सुपर वाईफाई क्लासेस मतलब ये नो डाउट। अब यहाँ डाउट फिर माध्यम लिखवा लीजिए, हाँ डाउट ही रहेगा। कोकोनट टॉफी खाने से भी सुधार नहीं होगा। चलिए हो गया, चला अब रख दा रास्तम खाया। हाँ हो गया। एक जवान लोग हैं जहर खाए डालें, टॉफी देना खाए वाली चीज। चलिए हो गया, बोलो बताइए यार, ओरल बताइए आप लोग, ओरल लगा सकते हो आराम से। यदि एक निश्चित राशि पर 2 साल के लिए 3% की दर 3% की चक्रवृद्धि ब्याज 406 रुपये हो तो उसी समय अवधि के लिए राशि पर आधारित साधारण ब्याज क्या होगा? बोलो। डाउट है? चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, साधारण ब्याज पूछ लिया गया है। बोलो आप बताइए। हमें लगाना पड़ेगा, हम तो ओरल लगाएंगे ना। ओरल अगर हम सीआई की आपसे बात करें, सीआई अगर हम कहें बालक सीआई की बात करें और 2 साल है, कितना परसेंटेज है 3%। इसका सक्सेसिव कितना हो जाएगा 6 और 3 त्रिका 9 और 2 अंक बाद लगना चाहिए 6.09। हाँ कितना होगा 6.09 होगा। कहीं भी ना 3 3 6 और 3 त्रिका 9 और 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, 6 कितना 6.09 सही है। ये कहाँ से आई है x + y + xy बटा 100 से। अगर हम एसआई की बात करें तो तुरंत ही कहा सर जी 6%, हाँ सही है। और ये किसके इक्विवेलेंट है बोलो 406 के, तो इसके क्या हो जाएगा 406 बटा कितना 6 और गुणे 6.09 और गुणे कितना 6। सहमत हो बालक? अब देखिएगा हे ही बालक, दशमलव हटाओगे यहाँ 2 जीरो बढ़ाओगे, हो गया। अब हम कटा दे रहे हैं, देखिए 3 से 3 दूना 6, यहाँ देखिए 3 दूना 6 3 त्रिका हो गया 203 दूना 400 2 दूना 4 कितना बालक 400। ऑप्शन नंबर बी सही है। सक्सेसिव से आया, बहुत बढ़िया ना, बहुत तगड़ा सवाल है ये सब। का बंधना समझ में आया? इधर रेशम नाम है ना। चलिए नाम के लिए कंफ्यूजन बहुत है आपका। हो गया, समझ में आया?
ऐसे मैथ पढ़ाया जाता है। यही सवाल का होना चाहिए, ओरल होना चाहिए, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट फिट हो जाए। हाँ हमें कैलकुलेशन दिक्कत है, हम ऐसे भाग करा देंगे, आंसर आ जाएगा। बस ये नहीं है कि मान यक्स माने हो, बहुत लेंदी आ रहा है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, फिर से लगाएंगे, नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। हाँ ऐसे करेंगे, हमें कटाने में जितना समय लग जाए, सही है, उतना समय लगना चाहिए, कॉन्सेप्ट पहले से फिट हो जाना चाहिए। सही बालक, चलिए इसका एक फार्मूला भी होता है, फार्मूला क्या करोगे जाने दीजिए, फार्मूला बताना उचित नहीं, याद भी नहीं रहेगा। बोलो, लगाइए। काहे नहीं, कहा यार, बड़ा क्या बात है। 12,000 रुपये धनराशि पर 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 6,000 रुपये है, तो इसी धनराशि पर 3 वर्षों में समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 3970। 3970 ऑप्शन है ये नहीं। अच्छा ऑप्शन नंबर ए 3970, 3972 सही है, 3972 बहुत सही। देखिएगा बालक, अगर हम आपसे ये बात करें 12,000 रुपया है, 5 वर्षवा है, और कितना ब्याज आ रहा है? 6,000, और का है साधारण ब्याज। अगर हमें रेट निकालना हो तो रेट परसेंट बराबर का बताए थे साधारण ब्याज में? SI गुणे 100 बटा P इंटू टी बताया गया था ना। तो हमें रेट परसेंटेज निकाल ले रहे हैं, हम साधारण ब्याज का रेट परसेंटेज निकाल रहे हैं। SI कितना है? 6,000 इंटू कितना? 100, पीक वैल्यू कितना है? 12,000 इंटू समय कितना है? 5 वर्ष ना। अब कटा दीजिए बालक, 6 दूना 5 दूना 10, जीरो कट गया, कितना आया? 10% आया, 10% आया। अब चाहे हम जैसे निकाल लें, 3 वर्ष से का पूछा गया है आपसे? ब्याज पूछा गया है, ठीक है, साधारण ब्याज पूछा गया है, तो कितना? 3 वर्ष के लिए। चाहे सक्सेसिव निकाल लीजिए, चाहे जैसे विचार करें वैसे निकाल लीजिए। आप कह सकते हो या तो 10% फ्रैक्शन मान 1/10, ए बालक पी हो गया, ई हो गया ए, ठीक है। अब देखिएगा, ये देखा 10 है, इसका का क्यूब, 11 है, इसका का क्यूब, 10 का क्यूब कितना? 1,000, 11 का क्यूब 1331। अगर हम कहें आपसे मूलधन कितना है? 1,000 यूनिट, और कहें मिश्रधन कितना है? 1331 यूनिट। अगर हम आपसे यहीं ब्याज की बात कर लें, अगर हम ब्याज की बात कर लें, तुरंत आप कहोगे 331, हाँ, लेकिन रियलिटी मूलधन कितना है? 12,000। रियल में 12,000 लाने के लिए आप किससे गुणा कराओगे? 12 से। तो इसमें भी आप किससे गुणा कराओगे? 12 से। तो 12 का नम 12, इकाई अंक 2 आवे चाहे, तो इकाई अंक 2 कौन के बा? सही है, 3972। ठीक है, बोलो, डाउट है का? छापिए तुरंत। तत्काल छापिए, तत्काल। हाँ, हो गया। बोलो बालक, सही है, क्लियर है ना? सबसे ज़्यादा युवा अपने भारत में डिप्रेशन में है, पता है कि नहीं? सबसे ज़्यादा युवा अपने भारत में हैं, और सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में भी हैं।
सबसे ज़्यादा युवा यहीं पे। लेकिन गाना सुने हो ना, सुख में कटे या दुख में कटे, जीना तो हर हाल पड़ेगा। सुख में कटे या दुख में सवार हो, जीना तो हर हाल पड़ेगा। चलिए लगाइए, कितना आया? वो समझ में आया था ना? कोई सवाल, कोई दिक्कत आ गया था ना? इधर आपको क्या नाम है? ज्योति भैया आए? बहुत सही। क्वेश्चन लिखते जाइए। अब एक आध डेढ़ 2 महीना आइए, तब और बढ़िया सब क्लियर होते जाएगा ना। एक दिन 2 दिन कुछ नहीं होता है। देखिएगा, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्षों में कितना है? 2,91,600 रुपये तथा 3 वर्षों में 3,14,928 रुपये हो जाता है। समान दर पर कितना है बालक? 40,000 रुपये का 2 साल के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? यहाँ से हमें क्या प्राप्त कर सकते हैं? रेट। तब यहीं आप निकाल लीजिए, रेट निकालिए पहले। आया? बोलो। चलिए देखिए, एक का है एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना बालक? 2,91,600 और 3 वर्षों में 3,14,928 रुपये हो जा रहा है ना। तो हमें रेट निकालना, का रेटवा इसका डिफरेंटवा हम डायरेक्ट निकाल के का रेट नहीं निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकल जाएगा। सही है। इसका अंतर कितना है? 23,328। अब रेट परसेंटेज बराबर इसका डिफरेंट आ जाएगा 23,328 बटा किस पर? 2,91,600। ठीक है, इंटू कितना बालक? 100 का। इसे रेट नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। अगर हम आपसे कह दें, चक्रवृद्धि ब्याज वाली बात करें, अगर हम कह दें 10 रुपये, फिर 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, अगर हम कह दें एक साल में 10 बार, फिर दूसरे साल कितना? नहीं, एक साल ब्याज 15, दूसरे साल कितना? 20, फिर तीसरे साल 25 हो गया। तो हमें रेट निकाला एक बार, अगर यह निकालबे कितना? 5/10 गुणे 100 करबे। अब अगर यहाँ निकालें कितना? 5 करबे और बटा कितना? 15 पे। और अगर यहाँ करबे 5 करबे बटा किस पर? 20 पर। सही है नहीं? तो यही सिस्टम है। तो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो भी जिसे आप 5वें वर्ष में जाओगे, जब 6वां वर्ष मिलेगा, 5वां वर्ष वाला मूलधन बन जाए, ऊपर ब्याज लगे। समझ? बस। तो अब कटा दीजिए यार, कितना आएगा? 2 से निपटा दें। कितना बात जाएगा? 23,328 सही घटाए हो ना। और बेटा कितना? 2,916। 4 से कटा दें। 4 9 सॉरी, हाँ 4 7 28, 4 का नाम 4 7 28 हो गया। और बचा कितना? 1 11, 4 दूना 8, 4 9 36। सही है। अब ऊपर काट दोगे 58 आ जाएगा, वो 32 आ गया। अब कटेगा 3 से 1 किसका वर्ग है? 729। 27 का वर्ग है और 9 का क्यूब है ना। ठीक है, 9 से कटाई दा। 9 8 72, 9 9 81, 9 से कटाई 9 5 55, 9 6 54, बचा कितना? 4 43 हो गया। तो 4 9 36, कितना आ गया? 72, 8 4 9 से काट रहे हैं यार ना। 9 4 36, बचा 72, 9 8 72। सही है। कटेगा फिर
8 बार जाएगा। कितना? 8 बार। तो कितना आया बालक? 8% आया। कितना आया? 8%। अब 8% आ गया। अब इसी का 2 साल साधारण ब्याज निकालना। 40,000 इंटू कितना? इंटू देखिएगा 40,000 एक वर्ष का 8% होगा, 2 वर्ष कितना हो जाएगा? 16 बटा कितना? 100। एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 8%, तो 2 वर्ष का 16, 2 जीरो से कट गया, 16 चौका 6400। इसी कैलकुलेशन था ना, इसी कैलकुलेशन है, थोड़ा लगाइए। डाउट है? हो गया बालक? चलिए आगे बढ़ा जाए। कुछ नहीं, यहां से निकालना है रेट, यहां वैल्यू पुट करा देना है बस। हो गया? चलिए देखिए आगे बढ़ा जाए बालक। चलिए इसको लगाइए। यह एक निश्चित धनराशि 3 साल में अर्जित किया गया। यह साधारण ब्याज 900 रुपये है और 2 साल में अर्जित किया गया चक्रवृद्धि ब्याज 636 रुपये है। तो ब्याज की दर बताना है, रेट बताइए, रेट बताना है। बोलो ऑनलाइन वाले बालक कृपया कमेंट करें। कितना है? कोई शेर? शेरनी? कोई नहीं है। देखिए हमने आपको शेर कहा, आपको अच्छा लगा। अगर हम आपको जानवर कहते हैं बुरा लगता, लेकिन इनडायरेक्टली हम आपको जानवर ही के, शेर जानवर ही होता है ना। हाँ लेकिन जानवर वो भी है। हाँ समझ में आया? तो जब आप बात पकड़ना शुरू कर दोगे तब ये जान लेना कि आपका जो है माइंड अपडेट हो रहा है। कोई शेर कह रहा है तो इनडायरेक्टली वो आपको जानवर ही कह रहा है। कितना? 12%। अभी हम लगा के दिखा दे रहे हैं, 12 आएगा। देखिएगा कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है बालक। पहला वर्ष और दूसरा वर्ष अगर हम कहें यह एक निश्चित धनराशि पर 3 साल का अर्जित साधारण ब्याज 900 रुपये है। अगर 3 साल में साधारण ब्याज 900 मिल रहा तो 1 साल में कितना मिलेगा? 300। 1 साल मिलेगा 300, तो दूसरे साल कितना मिलेगा? 300 ना, तबन 600 होगा। और लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में कितना मिल रहा है? 636। ये बताइए कि जवन 636 चक्रवृद्धि ब्याजवा मिला था, तो आप जब है ही वाला 300 मन जोड़े हुई ही, अगर एक चक्रवृद्धि ब्याज माना थी तो ये 300 वहाँ जोड़े हुई तब ये 36 प्लस होगा। हाँ सही है कि नहीं? तो यही 36 ब्याज मिलेगा आपका, लेकिन किस पर मिलेगा? 300 पर। तो रेट परसेंटेज कितना निकलेगा? 300 बटा कितना? 36 बटा कितना? 300 गुणे कितना? 100। 2 जीरो से कट गया, 12%। सही है? कम समझ में आया का? हाँ 36 कैसे आया? ब्याज है यार। अगर 3 साल का साधारण ब्याज 900 है, 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 300। तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दोनों के समान होता है पहले वर्ष में, लेकिन तब दूसरे वर्ष 300 मिलवे के रे,
लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज आप कहा था 2 साल में कितना मिला है, 636 मिला है। कितना, 636 मिला है। ये 300, ये 300, 600, तो यही जब 300 उसमें जुड़ा होगा तब नहीं 36 मिला होगा। सही है, तो इसका पूरा योगवा कितना आ गया, 636 नहीं आया है। हाँ, तो रेट कितना, 36/300 गुणे 100। बोलो आकाश, इधर आप लोग समझ में आए ना, ये इधर आप लोगों को अच्छा ये नहीं दिख रहे हो, कहा 636। चलिए देखिए एक बार, देखिएगा बच्चियां देखें, अगर आप ये कह रहे हो कि 900 ब्याज मिल रहा है 3 वर्ष में साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष में कितना साधारण ब्याज मिले, 300। तो अगर 300 1 वर्ष का साधारण ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज वो 300 होगा। हाँ, लेकिन जब दूसरे वर्ष में आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हो कितना, वह 300 आए, यही बता रहे बालक ना। तब उसके बाद यही जब एक्स्ट्रा आप जोड़त रहा, एक दरा निकाल के एक्स्ट्रा आप जोड़ रहे थे, एक्स्ट्रा का है बालक 36 है। एक मतलब ये है कि 36 आप एक्स्ट्रा जोड़े हैं, एक रेट निकाले हैं के पर 300 पे, तो यही रेट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 36 बटा कितना 300 गुणे कितना 100, निपटा 12 यही 36। हाँ, अरे जिसे हम ना कह दे है ना, ऐसे कहा रहे 100 1 साल के 10% से, 100 1 साल से, तब यही जब उम्मन जुड़े तो एक 10%, 10 यही निकलत रहा, ये जवन 10 आप निकालें यही पर निकाले है ना, समझना, यही चीज है एकदम। डाउट है का इधर आप लोग, अब क्लियर हो गया। चलिए फटाफट फटाफट लगाइए। कुल रास चक्रवृद्धि ब्याज ना है, कुछ रास, कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई जाती है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष मिलता है। यह 2 क्रमिक वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 225 रुपये तथा 338.5 रुपये हो तो ब्याज की दर क्या होगी। बोलो, हो गया, कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं यार, क्या है देखा है जो है ये 2 वर्ष और कितना वर्ष है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष मिलता है। यह 2 वर्ष, यदि 2 क्रमिक वर्ष हो, 2 क्रमिक वर्ष मतलब चाहे जो भी रहेगा वर्ष, लेकिन क्रमिक रहेगा, क्रमिक रहेगा। एक खनी में 225 रुपया, एक खनी में 238.5 रुपये ब्याज मिला, ब्याज मिला तो इसका डिफरेंटवा कितना है, 23.50। अब रेट कहाँ निकलेगा, रेट परसेंटेज 13.5, इसका डिफरेंट आएगा 13.5, ठीक है। तो रेट परसेंटेज बराबर आएगा 13.5 बटा के पर 225 गुणे कितना 100, एक निपटे। अब 5 कटाई दे, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 नवा 45, 5 चौका 20, 5 हम 25, हो गया। अब 45 तिहैया और 3 दूना 45 तिहैया 135 होता है, 3 दूना 6%। समझ में आया, डाउट, मजा आ रहा है इधर आगे वाले बालक, समझ में आ रहा है। किसकी तैयारी कर रहे हो, एसएससी का, आप तीनों लोग ना, आप एसएससी का, चलिए हाइट है ना, हाँ ठीक है, बहुत सही। उधर आप, हाँ नौकरी हर एक बालक पाएगा जे एसएससी मान तैयारी करे हैं, और जितना जने पुलिस मान तैयारी करत हैं वो नहीं आवत जात हैं। कैसे, आप जो मानोगे आप वही मेंटालिटी बने, उतने लेवल पढ़ना शुरू कर दोगे। हाँ, फिर एक बार कह रहे हैं,
जो एसएससी, जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो और जो प्रयागराज में और दिल्ली में जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, का उत्तर प्रदेश पुलिस क्या यूपीएससी की वैकेंसी नहीं डालेंगे? वो भी डालेंगे, लेकिन उनका मेंटलिटी हाई लेवल पढ़ना, आपका मेंटलिटी है लो लेवल पढ़ना। जो हाई लेवल से लो लेवल अटेम्प्ट कर लेगा, जो लो लेवल पढ़ा हाई लेवल थोड़ा बन जाएगा, तो कहाँ कर पाएगा। इसीलिए जो बच्चे फिक्स मान लेते हैं हम पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन रुक जा रहा है। और पूरी कहानी होता है एसएससी से जुड़ा। अगर आप एसएससी लेवल का हर एक सब्जेक्ट पढ़ लिए, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस, हिंदी तो मान लीजिए पूछा नहीं जाता, हिंदी 3 महीने 4 महीने के सिलेबस से अगर पढ़ लोगे तो बढ़िया तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एकदम धमाकेदार तैयारी कर ले रहे हो तो आपको कोई माइक लाल नहीं रोक सकता कंपटीशन से क्वालिफाई करने से, ये बात जान लीजिए। और रुकते कौन है? वही कि होमगार्ड की तैयारी करबे, छुटवार बताए देखो। अब कहाँ बताएं हम। अब दिल्ली में चले जाओगे, प्रयागराज में चले जाओगे, 1,000 बैच चलता, 500 कैसे बैच चलता है, सब सीरियल मांग तैयारी का। वो पुलिस फॉर्म नहीं भरते हैं? वो भी तो भरते हैं। हाँ, लेवल थोड़ा हाई। अच्छा इका हाउ इधर सवालिए बताओ थे, ये सब एसएससी सीरियल सवाल है, क्या समझ में नहीं आ रहा है? सिर्फ समझाने वाला चाहिए बस। अब तुम उनके पास चले गए जो गाथा छापत हैं, आपो छाप रहे हो, नहु छाप रहे हैं, तब मैटर गड़बड़ हो जाएगा। सही है बालक, बढ़िया से पढ़िए, निकालिए। देखिए पवन यादव एसएससी सीरियल मेंस क्वालिफाई करें यही मछली शहर से। अब किसी से पूछोगे एसएससी सीरियल ना ही है शोभन गरे, तब कहाँ से? पाकिस्तान जाना पड़ेगा इसके, लाहौर। बेवकूफ कहीं के, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपको दिल और दिमाग में आपकी इच्छा होनी चाहिए पढ़ने के लिए। सही कह रहे हैं नहीं? आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। अब कितने बच्चे इलाहाबाद गए हैं, पहले जो इलाहाबाद बच्चे गए उनकी खूबसूरती देखिए। कितने बच्चे प्रयागराज चले गए इलाहाबाद, और वहाँ एक रूम ले लिए, 4,000 5,000 रुपये किराया दे रहे हैं, और कितना लोग हैं? 2 लोग हैं। तब दोनों लोग डिस्टर्ब होने लगे, तब लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए। अरे बेवकूफ़ कहीं के, एक कुर्सी मेज ले लीजिए, आराम से रूम बंद कर पढ़िए, वहाँ कहाँ तुम्हें डिस्टर्ब कौन कर रहा है? हाँ, सिर्फ बाप पैसा उड़ा रहे हैं बस। अब 2 लोग रूम में है तो कौन डिस्टर्ब करेगा यार? भाई उनका फोन आ रहा है, बोल दो बाहर जाएं और पढ़ो तुम रात भर दिन भर। अब उनको वहाँ रूम काज कौन डिस्टर्ब कर देता है? तब वो कहते हैं हम लाइब्रेरी में जाएंगे, माहौल बनाएंगे। जिसका माहौल यहाँ माइंड सेटअप में नहीं बना, उसका माहौल पूरे जिंदगी में नहीं बनेगा। यहाँ सब माइंड सेटअप का खेल रहता है बस। अगर आपके मन में आ गया रण क्षेत्र में हम युद्ध जीतेंगे, तो आप जीतोगे, कोई माइक लाल हरा नहीं सकता। आपके दिमाग में ये फिट हो गया कि रण क्षेत्र में हम हार जाएंगे, तो कोई आपको जिता भी नहीं सकता। समझ में आया? क्या क्वेश्चन देखा? हो एक वीडियो चला। नेक्स्ट, जो हमारा स्पीच देने का टाइटल है, सही है कि नहीं? बड़ा सही है, सिर्फ समय थोड़ा लगेगा बस। का हम सोच थोड़ी आते हैं, जब माहौल बन जाता बोल देते हैं। आया? बोलो। कोई दम नहीं है। कितना है? ब्याज की दर क्या होगी? रेट पूछ लिया गया है, का है दम इसमें? ब्याज की दर क्या होगी? या किसी राशि पर तीसरे वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 1750 रुपए। तीसरे वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 1750 रुपए है, तो आकाश पहले वर्ष में कितना होगा? 1750 रुपए यार। तीसरे वर्ष 1750 रुपया है, दूसरे वर्ष 1750 होगा, पहले वर्ष 1750 होगा। चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ी है रेट चेंज हो जाएगा। और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 3622.5 है। तो रेट हमें बताना है, क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दें। देखिएगा, अगर आप ये कह रहे हो तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज, तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज आप ये कह रहे हो कि 1750 है, तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज 1750 होगा, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 1750 होगा। हाँ,
लेकिन दोनों जोड़ोगे कितना आएगा, 3500 आएगा ना। लेकिन 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 3622.5 है। ये 3622.5 आया कब होगा, जब हेई वाला मूलधनम जुड़ा होगा, जब यहाँ कुछ लाए होंगे तब। ये आए कब, 3600, इसमें से घटा दीजिए। क्या करना है, 3622.5 में से आप 3500 घटा इधर, जीरो यहाँ हो जाएगा, जीरो। तो कितना आएगा, 5.221, 122.5। अब रेट परसेंटेज आप निकालोगे तो रेट परसेंटेज बराबर 122.5 बटा के पास 1750 पर, और गुड़े कितना, 100 कटेगा। ठीक है, दशमलव है, एक जीरो कटेगा, ये जीरो इससे कट गया, हो गया। अब लेके जाओगे 7 बार कट जाएगा। ठीक है बालक, कितना आ गया, 7%। डाउट है, डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। बोलो, एनीवन? आगे बढ़ा जाए। डाउट है, हो गया, चलिए नोट करते चलिए फटाफट। उधर कहाँ है, टाफी पाए हो ना, बैठे रहो। हो गया, चलिए लगाइए इसको, देखते हैं कौन ओरल बता पाते हैं बालक। पिछला वाला सवालिया है, एकदम पिछले वाले विषय जैसे है, देखा। यदि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, यदि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से किसी धनराशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 416 रुपये, उसी धनराशि क्या है यार, यदि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से किसी धनराशि का 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 416 हो, तो उसी धनराशि के उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसका मतलब समझ रहे हो क्या पूछ रहा है इसमें। बहुत प्यारा सवाल है, कहानी ये है, इसको लगाना पड़ेगा। कैसे, बात समझा। अगर हम कहें आपसे, अगर ये जो 416 रुपये है, ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये जो 416 रुपये है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, सही है। तो हम इसको कहेंगे, अगर रेट कितना है, 8% है। ठीक है, अगर पहले वर्ष का 8% होगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो दूसरे वर्ष का कितना हो जाएगा, कितना, 8 8 16, 16.64%। ठीक है बालक, 16.64%। और अगर हम कह दें बालक, ये पहले वर्ष का हो गया, ये का हो गया, दूसरे वर्ष हो गया, लेकिन इमन जवन 16.64 इमन पहला दूसरा दोनों मिक्स बाटे। हाँ, लेकिन अगर हम निकाली सिर्फ दूसरे वर्ष के, आप ऐसे घटाई देबा तो 8.64 सिर्फ % आ जाए, ये सिर्फ दूसरे वर्ष का है। इस बात से सहमत हो। यही कहने का तात्पर्य है, ये जो है 416 रुपये सिर्फ दूसरे वर्ष का ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज। सही है बालक, तो इसको आप लगाओगे कैसे, अगर हमें निकालना है सिर्फ दूसरे वर्ष का, तो आप क्या करोगे, सिर्फ दूसरे वर्ष का क्या करना, 8 + 8 गुणे 8/100, 8 × 64, कितना, 8.64%। ये दूसरे वर्ष हो गया। तो आप कह सकते हो 8.64% बराबर 416 के। तो हमें किसका पूछा है, तीसरे वर्ष का। और तीसरे वर्ष का निकालने के लिए क्या करोगे, बोलो। इसमें 8.64 + 8 ना, हाँ। तो इसमें क्या कर दोगे, अगर हमें तीसरे वर्ष निकालना है, 8.64 + 8.
रुक जा, 8.64 गुणे कितना 8/100। अब सही है ना, सही है। अब इसका गुणा करा दोगे, गुणा करा के भाग देख जोड़ोगे कितना आ जाएगा, बोलो कितना। या तो आप सब कहीं एकदम फिन डिटेल्स बताएं, एकदम दूसरे मेथड से। ऐसे लगाई, ऐसे थोड़ा आप सब कम समझ पाऊंगा, हमें पता है। देखा, ऐसे थोड़ा कम समझ पाऊंगा। अगर हम कहें एक वर्ष का 8% हुए, 2 वर्ष सक्सेसिव कितना हो जाए, ये 1 वर्ष का है, ये 1 वर्ष का है। अगर हम आपके दूसरे वर्ष की बात करें, आप तुरंत कहोगे सर जी 16.64, 8×9 = 16.64। अब इसका डिफरेंट जो आएगा 8.64%, यह इसके इक्विवेलेंट हो गया। अब जब आप तीसरे वर्ष में आओगे, तुरंत ही कहा कि सर जी कितना आ जाएगा, 25 दशमलव कुछ आएगा। कितना आएगा यार, वही आप सॉल्व करके बताइए, सॉल्व किस पर होगा, आप लगा लीजिए। ये देखा 16.64 और प्लस कितना 8 और प्लस कितना 16.64 गुणे कितना 8 बटा कितना 100, ये आएगा 25 दशमलव कुछ लगभग आएगा। नोट करिए, बताइए। ये तीसरे वर्ष का है। तत्काल बताइए, देखते हैं कुछ सबसे पहले कौन बताता है। नहीं कैलकुलेट कर दें फटाक से। 25.7 ऐसे कुछ आएगा। बोलो बोलो बोलो। हम ही लगा दें का, कुछ ना इसका गुणा कराए दे बस, एक पूरा गुणा कराए दे 8 में और दशमलव लगाए दे। हम ही कर दें का गुणा यार, ना कर पाओ तो। अरे यार 16.64 गुणे 8 कर दे रहे हो, कितना आ रहा है, इसको गुणा करोगे 133.12 हो गया। अब हे दशमलव लगा दोगे, हे 0 दशमलव इधर खसका दो, हे यहाँ चला आएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ दोगे हो जाएगा कितना 24, 24 1 25, 25 है देखिएगा 25 और दशमलव 64। अब इसको जोड़ो कितना 3 3 3 3 1 2। अब इसको जोड़ोगे 1 2 7 9 दशमलव 25, जो जोड़े है बस, हो गया, जोड़ दिए हैं। अब बालक अगर इतना आ रहा है, ये 3 वर्ष का आ रहा है, कितना है देखिएगा 25.97। ठीक है बालक 1/12। अब इसका जो डिफरेंट होगा, इसका जो डिफरेंट होगा वही का होगा, क्या कहा गया, उसी चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हाँ हो गया यार, ऐसे ना आए, देखा
सही है। चलिए हो गया। अब आप कहोगे 16 है देखा 16.64 बराबर कितने के 416 के। आपको 25.97 एक दुई बराबर कितने के कितना आ जाएगा 416/16.64 और गुड़े कितना 25.97 एक दुई हो गया। अब दुई अंक बाद दशमलव बा एक है कैंसिल हो जाए गुड़े के नीचवा का हो जाए बालक सब हो जाएगा। सही है। अब कटाओगे है 4 बार जाएगा ना। अब कटाओगे 4 बार जाएगा। अब 4 कन्नम 4 एक कटाइला 6 बार जाए ना 6 बार जाए 4 6 24 बचा 1 और 19 4 चौका 16 बचा कितना 3 4 9 36 बचा कितना 4 9 36 1 4 दूना 8 उसके बाद कितना 4 8 32 और कितना अंक बाद दशमलव लग जाएगा बालक है 100 को भाग दे देगा 2 अंक बाद दशमलव लग जाए कितना 649.28 और गुड़ा कर अच्छा ना नाप दीज भी था। चलिए ठीक है नोट कर लीजिए। तो बालक आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।